आर्य समाज की विचारधारा वाले गांव के सरपंच मनोज ने महापुरुषों के नाम पर गलियों का नामकरण कर, तालाबों की सफाई के साथ उनका सौंदर्यीकरण कर पंचायत की आमदनी में की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि। गांव हरा भरा रहे इसलिए लगाए 10,000 पेड़। यहाँ का शमशान घाट भी किसी पार्क से कम नहीं नजर आता। गोहाना उपमंडल के गांव बिद्धल के सरपंच और उनके युवा साथियों द्वारा 5 साल के कार्यकाल का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो उसे एक खबर में कदापि नहीं समेटा जा सकता। कोरोना के 2 साल भले ही हम सब के लिए खराब बीते हों, मगर बिद्धल के युवा सरपंच मनोज ने अपनी जिम्मेदारी को कुछ इस तरह से निभाया है कि वह औरों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं, बशर्ते कि किसी काम को करने की दिली इच्छा होनी चाहिए। सोनीपत रोड पर स्थित बिद्धल गांव में मनोज ने गांव के चारों तरफ ही नहीं बल्कि शमशान घाट को भी हरा भरा बना दिया है। जिस योजना को सरकार अब पूरे देश में लागू करने की घोषणा कर रही है, उस योजना को मनोज ने अपने स्तर पर लागू नहीं बल्कि उसे पूरा कर दिखाया। अपने विवेक से तालाबों को न केवल कब्जा मुक्त करवाया बल्कि उनकी रिटर्निंग वॉल निकलवा कर उनसे होने वाली आमदनी को पहले की अपेक्षा 50 गुना बढ़ाया। इतना ही नहीं, मनोज की सोच है कि वे अपने महापुरुषों का नाम कैसे आज की पीढ़ी को याद रखने के लिए तैयार करें, तो उसके लिए उन्होंने गांव के तमाम रास्तों के नाम महापुरुषों के बोर्डों के साथ रख दिए। साथ ही गांव के बीच अवैध कब्जे हटाकर शहीद भगत सिंह पार्क और शहीद उधम सिंह पार्क बनवा दिया, जो शायद तहसील के किसी गांव में नहीं दिखाई देगा। खेल स्टेडियम और व्यायामशाला समेत गांव में कहीं भी गंदे पानी की निकासी की समस्या नहीं छोड़ी। मनोज के कार्यकाल में जिले में कोई ऐसा जिला उपायुक्त नहीं रहा जिसने बिद्धल में आकर उनके कार्यों को अन्य गांवों की पंचायतों के लिए उदाहरण के तौर पर पेश न किया हो। गांव के चारों तरफ से आने वाले रास्तों पर नजर दौड़ाई जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे हुड्डा सेक्टर में प्रवेश का रास्ता है। इन सभी करवाए गए कार्यों के अलावा और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको पूरा करवाने के लिए मनोज अब अपनी पत्नी अमिता को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। उसके लिए मनोज ने ग्रामीणों से मिलकर एक घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में एक ही परिवार से 3 IAS और पूर्व में सांसद रहे धर्मपाल मलिक की जन्मभूमि भी यही गांव है, मगर अब सरपंच पद की दावेदार अमिता पर घूंघट का पहरा तो होगा, मगर राजनीति में उनके सिर दोबारा से सेहरा गांव बांधेगा या नहीं देखने वाली बात होगी। जगत महान न्यूज ने आज बिद्धल गांव पहुंचकर पूर्व सरपंच विनोद उर्फ मनोज से उनके द्वारा शहर की तर्ज पर करवाए गए विकास कार्यों के बारे में जाना, और अगर जनता उनकी धर्मपत्नी अमिता को मौका देती है तो वे दोनों ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव को कैसा बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम गांव में जाकर ज़मीनी हकीकत को लगातार आपके सामने रखती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है गांव बिद्धल में, जहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो सरपंच रहे हैं वो एक सामाजिक उत्थान की एक मिसाल इन्होंने कायम की है। गांव के अंदर अगर हम बात करें तो गांव के अंदर जो हमारे देश के जो महान हस्तियां हैं उनके नाम पर गलियां रखी गई हैं और गांव का विकास बड़े ही व्यवस्थित ढंग से इन्होंने किया है। लेकिन अब इनकी धर्मपत्नी अमिता जो है यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है। ये हमारे साथ हैं मनोज जी। हम इनसे बात करते हैं कि ये अब तक क्या करते हैं और आगे क्या विज़न लेके ये आगे चल रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आप सभी को। मेरा मुख्य कार्य तो जी खेतीबाड़ी का है। मैं एक हमारे यहाँ जो युवा संगठन है सुभाष चंद्र बोस के नाम से, ये हमारी सारी टीम है जो ये सामाजिक कार्य करती है जी। नहीं मनोज जी, आप पहले सरपंच रहे हैं तो उस दौरान आपने किस किस तरह के विकास कार्य करवाए? हमारे गांव में 5-4 तालाब थे जिसकी हालत इतनी गंदी थी, मतलब उसमें पशु पानी नहीं पी सकते थे। पहले तो उनका सुधार किया गया और हमारे गांव में तालाबों से जो इनकम होती थी वो नाम मात्र थी, जो हमें बढ़ाकर आज 40-50 लाख रुपए की है, जिससे पंचायत का विकास हो गांव का। आपने मतलब इनकम को बढ़ाया गांव की, लेकिन अब ज़्यादातर गांव में देखने में आया कि गंदे पानी की निकासी की बहुत ही बुरी स्थिति है। आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में गंदे पानी की मतलब पूरी तरह व्यवस्था है, मतलब कोई भी कहीं भी गंदा पानी नहीं रुकता जी। पहले हमारे बनने से पहले एक गाँव में गंदे पानी की लेट थी, जिसमें हरिजन बस्ती का और एक मुर्रान पानी का पानी सारा एक जगह गंदा होता, जहाँ पे हमारी फैलने का खतरा रहता था। वहाँ हमने मिट्टी डालकर बरत कर शहीद भगत सिंह के नाम से एक पार्क बनाया, जिससे
सीवर दबाकर पानी निकासी कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बात करें पीने के पानी की, अगर बात करें हम स्ट्रीट लाइट की, बात करें हम गरीबों के मकान बनाने की, तो उस और आपने कुछ काम किया? पीने के पानी हमारे गांव में मतलब आदि हरिजन बस्ती में जिसमें 50-40 घर ऐसे थे जिसमें आज तक जब तक गांव बसा है वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा था। जो वाटर सप्लाई का हमें प्रयास किया और वहाँ सबके घर पानी पहुँच रहा है। मतलब 2 पानी ऐसे हैं जहाँ मतलब मीठे पानी सुविधा नहीं है जी। स्ट्रीट लाइट की कैसी व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट 350 स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, मतलब भी जो सुचारू रूप से चालू है जी। शिक्षा की अगर बात करें तो आपके गांव में स्कूल की किस तरह की व्यवस्था है? परिवहन व्यवस्था का तो आपके यहाँ दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मेन रोड पे आप। हाँ, मेन रोड पे गांव आता है जी। मतलब 10-20 मिनट की मतलब बसों की टैक्सी सर्विस है। गांव में हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनका बड़ा योगदान है हमारे इसमें शिक्षा क्षेत्र में। मतलब हमारे यहाँ 100% मतलब रिजल्ट आता है, मतलब बोर्ड की परीक्षा का भी जी। सुरक्षा की अगर बात करें तो आपका गांव मेन रोड के ऊपर है और अपराधी आज के दिन अपराध करके निकल जाता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से आप अपने गांव को कैसे सुरक्षित बनाने की सोच रखते हैं? छोटा मोटा रोड़ा तो हर एक गाँव में होता है, हमारे गाँव में कोई भी ऐसा तनावपूर्ण माहौल नहीं है जिससे मतलब पार्टीबाजी हो जी। क्या आप सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा के चौक चौराहों पे इसको सुरक्षित बनाना चाहेंगे? हमारी पिछली घोषणा पत्र में ये था जी, मतलब वो हो नहीं पाया। कोरोना 1.5-2 साल कोरोना काल रह गया, इसीलिए मतलब जो भी ग्रांट आनी थी मतलब काम नहीं कर पाए। तो सीसीटीवी कैमरे की जो पिछले दिनों एक समस्या आई सामने, कुछ बुजुर्गों की पेंशन कटने से उनको बारात निकालनी पड़ी। आपके गांव के भी कुछ बुजुर्गों की पेंशन कटी होगी या कुछ की बन नहीं पाई, बहुत व्यथित रहते हैं क्योंकि युवाओं के पास बैठने के लिए समय नहीं होता बुजुर्गों के पास। तो आपने उनके बारे में कुछ किया होगा और आगे क्या योजना है? सरकार की ये बहुत बड़ी मोटी मतलब समस्या है गाँव की। मतलब जो बूढ़े आदमी है हमारे गाँव में, एक यहाँ शकलीकरणी है, मतलब 95 साल हमारे गाँव में सबसे सीनियर सिटीजन है, उसकी 8 महीने पेंशन हो गई। हम कई बार समाज कल्याण में चक्कर काट चुके हैं, मतलब को उसका कोई प्रावधान नहीं हो रहा जी। कदे बोलते हैं ये लिया, कदे बोलते हैं वो लिया, मतलब उसने सब लिख कर भी दे लिया। अब देखो उसकी पेंशन चालू हो जाती है, हम मतलब पूरी प्रक्रिया करें जी। वैसे तो हमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है युवा संगठन के माध्यम से काम करवाए हैं, लेकिन फिर भी आजकल युवा जो है नशे की तरफ चले जाते हैं। उनको सही राह पे लाने के लिए आप लोग क्या काम करते हो और आगे क्या करेंगे? हमारा जो युवा संगठन इसमें कोई जी बीड़ी दो जी चाय भी नहीं पीता जी। और हर एक गली में जो है मतलब शहीद के नाम से गली का नाम रखा गया, ताकि मतलब आने वाली पीढ़ी ये पता चल सके कि इन्होंने हमारे लिए क्या बलिदान किए। चलिए, आपकी बार जो है आपकी धर्मपत्नी अमिता वो भी चुनाव मैदान में और आपका साथ उनके साथ है ही, आशीर्वाद उनके साथ है ही। तो आप कैसे मतलब क्या लेके चल रहे हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं गाँव के लिए? गाँव का आशीर्वाद और इन युवा संगठनों का सहयोग रहा तो मतलब गाँव में मतलब विकास कार्य करेंगे जी। क्या विशेष करना चाहेंगे? आपने पार्क पिछली बार बनवा दिया, तालाब आपने जो है स्वच्छ करवा दिए, पीने की व्यवस्था आप कह रहे हैं कि सही है, तो शिक्षा की बात करते हैं तो प्रिंसिपल अच्छा बता रहे हैं, तो अगली बार आप क्या विशेष कराएंगे? क्या शहर की तर्ज पे जो विकास करने की बात आती है वो ऐसा करवाएंगे? ऐसा है जी, गांव में अनेकों प्रकार की समस्या छोटी जो रह जाते थे। खेतों के रास्ते हैं, रेसलिंग हॉल है, जिम है, ये ऐसे बहुत से ऐसे कार्य हैं मतलब जो हमें आने वाली जो पंचायत बनेगी गांव के आशीर्वाद और सहयोग से और गांव के सहयोग से मतलब ये सभी कार्य पूरे कराए जाएंगे जी। मनोज जी, आज दीपावली का त्यौहार है और चुनाव की तारीखें भी नज़दीक आ रही हैं, आप नामांकन भी जल्द दाखिल करने वाले हैं, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप पहले तो सभी गाँव वासियों को, देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ और सारे गाँव से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने इस भाई और बेटे को मतलब बहुत घनी वोटों से विजय बनाएं। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे मनोज जो कि कह रहे हैं कि अभी मैंने जो काम करवाए हैं, जो बचे हुए हैं, उनको अगली पंचायत में हम पूरा करेंगे। एक अच्छा विजन ये लेके चल रहे हैं। गांव की गलियों को इन्होंने बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे इन्होंने रखा है, काफ़ी अच्छे विकास कार्य करवाए हैं। इनके साथ हमारे बैठे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा संगठन के अध्यक्ष सुधीर जी, जो कि एक ऐसे युवा हैं, किसी गाँव से इन्होंने प्रेरणा ली और आज अपने गाँव में इन्होंने उसको फलीभूत किया है। क्या कहना चाहेंगे सुधीर जी आप? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जी, हाथ जोड़ के मेरा और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसके बारे में जी मैं ये कहना चाहूँगा, जो भाई विनोद सरपंच बने इसने इतना काम करवाया है कि हम पूरे हरियाणा में एक चैलेंज करते हैं कि कोई भी पंचायत इतने काम करवा रही हो। अपने 3 साल का कार्यकाल जो मिला है, 2 साल तो कोरोना की वजह से काम कर नहीं पाए, 2 साल अब बस्ते जमा हुए हो, तो हम उनसे आमने सामने बैठ कर चर्चा करना चाहूँगा। अगर हमारे वो दिखा हमारे ज़्यादा कुछ, तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले हमें। एक तो हज़ारों की संख्या में जी पेड़ लगाना, गांव को हरा भरा हरित ग्राम भी दर्जा दिलवाना, और पेड़ खाली लगाना नहीं, उनको वृक्ष का रूप देना, ये सब कुछ ऐसे हो पाया जी जैसे संगठन और पंचायत का आपस में तालमेल। अगर सरपंच काम करवाना चाहता हो और गांव वाले या संगठन कोई उसके पैर खींचेगा तो तब भी नहीं हो पाएगा। अगर संगठन काम करवाना चाहता और सरपंच नहीं पैर लेगा तो तब भी नहीं हो पाएगा, क्यों बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पंचायत के सहयोग के बिना नहीं हो सकते। एक तो जैसे पौधे वाले नहीं लेकर चल पड़े, पौधे जैसे हज़ारों की संख्या में पौधे लगा दिए, उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड है, संगठन इतने ट्री गार्ड है अपने उससे पैसे इकट्ठे कर नहीं करवा पाता। जैसे 10-15 लाख के ट्री गार्ड लगवा रखे हैं प्रधान जी ने। एक पानी का टैंकर है, जैसे इतने पौधे में पानी का टैंकर है, ट्रैक्टर भी प्रधान जी का है, सारी चीज़ें बाल्टियाँ तो जी 100 पौधे संभाल लेंगे, 200 ने संभाल लेंगे। तो पंचायत का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे पार्क बता शहीद भगत सिंह पार्क, ये भी पंचायत के और संगठन के आपसी तालमेल से ही है। जो ये रास्ते के नाम महापुरुषों के नाम पे हैं, ये भी सारा संगठन की विचारधारा प्रधान जी की भी सहमति से ये तभी संपन्न हो पाए हैं। जैसे बड़े तालाब का जिक्र है जी, एक तालाब पहले ठीक ठाक था, बाकी के 3 तालाबों का विनोद भाई सरपंच बनने के बाद उनकी अच्छे से खुदाई वगैरह उनके चारों तरफ है। जैसे बड़ा तालाब दादा मिरारिया तालाब, उनके चारों साइड में गलियाँ, जो समतान पन्ना है बड़ा पन्ना गाँव का, उसमें बड़ी दिक्कत थी रास्ते की आने जाने की, उसके मुख्य रास्ते बनवाए जी। जैसे लाला लाजपत राय मार्ग, वीर उधम सिंह मार्ग, जो मेन रास्ते हैं उसको एक तो दो की साइड निकलता और एक सोनीपत की तरफ आता है। और उसके बाद में जी समतान पन्ने में हरिजन बस्ती में पानी की बड़ी दिक्कत थी, उसका शिव मुक्ति धाम के पास एक ट्यूबवेल लगवा गए उस बस्ती में, और इसमें पानी में पानी का एक बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से पानी चल रहा है। इसके अलावा जी जैसे 327 पेंशन बनवाई हैं, उसमें विधवा है, आश्रित, विकलांग और बुजुर्ग सभी आ गए। हमारे गांव में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो पेंशन का लाभ लेने के लायक और उसकी पेंशन ना हो। इसमें तो ज़्यादातर तो ऐसे इतने कंडीशन होते हैं, किसी का डोमिसाइल, किसी का फैमिली आईडी इतना पता नहीं होता लोगों को, क्या कहाँ से स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से निकलेगा, फिर बीओ से वेरीफाई करवाना। तो आदमी इतने सादे भोले थे गांव में, वो स्कूल में चले गए, वहाँ से मिल गया ठीक है, फिर ये बोल दे बीओ से करवाना वेरीफाई, वो घर बैठ जाते यार थक के घूमने फिरने के, उसमें क्यों 500-700 रुपये और खर्च करे, कुछ होना जाना है नहीं। उनके घर घर जाके सब काम हाँ जी, ये सब काम हाँ जी, आपने हाँ जी, करवाए। अब आगे अगली पंचायत अगर आपके मनोज जी को या अमिता जी को मौका मिलता है तो आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे गांव की जनता को कि आप इसी तरीके से संगठन, दोनों संगठन मिलके, एक पंचायत और एक आपका संगठन, दोनों मिलके गांव का विकास करें? जैसे गांव में हम पे विश्वास करके, हमारे कामों को देखकर हमारे पे विश्वास करके वो हमें आशीर्वाद दे के मौका देता है। तो जैसे गांव वाले तो ये कहते हैं इतना काम करवा दिया कि कोई भी सरपंच बनेगा कि काम तो कुछ करने के लिए रहा है नहीं। हमारा ये कहना, हमने तो जो आज्ञा का भी घोषणा पत्र तैयार करवा रखा है, उसमें 2-3 दिन में छपवा देंगे। अगर गांव में 1% ये मान का चला आशीर्वाद नहीं भी देता तो उसका भी घोषणा पत्र तैयार है जी हमारा, कि हमारा संगठन ये सामाजिक काम तो करता रहेगा। जो पंचायत के करने वो उनके वो हो जाएगा, रुक जाएंगे जी, बाकी के तो सही हो, जो संगठन के कार्य हो करते रहेंगे। उसमें जी मुख्य काम ये है, जैसे पंचायत मौका दे होता है, अखाड़े में रेसलिंग हॉल, जिम, आर्य समाज मंदिर में चारों तरफ स्ट्रीट लाइट और ये गलियाँ जी पक्की, और भी जो समिति हमें सुझाव देगी वो काम जी। एक समतान पाने में लाला लाजपत राय पार्क का निर्माण जी, और जो जिनके मकान गरीबां के मकान नहीं आ पाए हैं कोरोना काल की वजह से, जो ज़रूरतमंद है किसी भी बरादरी के, उनके मकान दिलवाना और कैमरे वगैरह लगवाना जी। खेतों के सारे रास्ते पक्के करवाना, तालाबों के चारों ओर अधूरी फिरनियाँ उनको पूरा करवाना। ऐसे बहुत सारे काम हैं जी, 31-32 काम लिख रखे हैं उनका सारे का। जैसे शमशान में है और है साफ सफाई करवाना, घास लगवाना, ऐसा कि आदमी हाँ जी जो है विकास कार्य जो है आपने अपने मेमोरेंडम में रखे हुए हैं, जो अगली पंचायत में आप लोग करवाने वाले हैं। तो दर्शकों, ये थे सुधीर जी, जो नेताजी सुभाष चंद्र युवा संगठन के अध्यक्ष हैं। बहुत ही नेक सोच के युवा हैं। अच्छी बात है एक सरपंच के साथ मिलकर ये
लिए काम कर रहे हैं, अन्यथा बगैर सरपंची के भी ये सामाजिक कार्य करते रहे हैं और आगे कह भी रहे हैं कि अगर गाँव की लोग नहीं भी मानेंगे तो भी हम जो है विकास कार्य या समाज के लिए काम करते रहेंगे। तो ये थे मनोज जी और सुधीर जी। अगर इन लोगों की दोनों की टीम मिलके इसी तरीके से विकास करवाती रही तो शहर से भी अच्छा विकास बिदल में देखने को मिल सकता है। जगत महान न्यूज़ से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, गांव बिदल। नमस्कार। मैं तीर्थ राणा, भाजपा जिला अध्यक्ष सोनीपत, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की, भैया दूज की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। और परमपिता परमात्मा से, माता रानी से कृपया प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पे कृपया बनी रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपका जीवन धन्य हो, आपका स्वस्थ परिवार स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और गोहाना वासियों को दीपावली की, धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि प्यार से रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और आपको लिए दिवाली खुशियां लेकर आए, मेरी यही तमन्ना है। मैं अजीत सिंह अंतल, पूर्व प्रत्याशी जजपा परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को ग्रीन दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली सबके लिए मंगलमय और खुशी लेकर आए। नमस्कार सोनीपत नगर निगम निवासियों को, आप सबको धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये दीपावली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएँ और आपसे निवेदन करता हूं कि इस दीपावली में बहुत सारे दिए और मोमबत्ती जलाकर अपनी दिवाली सुरक्षित अपने अपने घरों में मनाएं। आप सबको दोबारा से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।